ओके, सो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद हाँ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया? कोई चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट लेना है ना, मतलब कोई बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट लेना। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो जाता है आपका? डिक्रीजिंग इन साइज या नंबर, ठीक है। किसी चीज़ के नंबर को डिक्रीज करना या इस तरह से मतलब चीज़ों को थोड़ा सा देखना, तो ये आपका हो गया। उसके बाद और क्या हो गया? हाँ ये क्या बोलते हैं इसको? हाँ एस्टोबोली का मतलब हो गया एस्टोबोनली, ठीक है। एस्टोबोनली, हाँ एस्टोबोनली का मतलब हो गया आपका इसमें इन ए वे दैट इज डिफिकल्ट टू मूव। जैसे आप इसको बोल सकते हो एक तरह से ना जिद करना, ठीक है, जिद करना इस टाइप का हो गया आपका। रिमूव क्यों लिखा है इसमें? कहाँ पे? इसी में इन ए वे दैट इज डिफिकल्ट टू मूव के बाद रिमूव क्यों लिखा है ना, डिफिकल्ट टू मूव या रिमूव, मतलब ये जैसे मूव किसी चीज़ को ना हट करना, मतलब जैसे मान लो कि कोई हट कर दिया तो उसको ये एक थोड़ा सा मिलता जुलता मीनिंग होता है ना, उन्होंने इसलिए लिख दिया है इसको, ठीक है। तो ये हट हो गया। उसके बाद आता है एडिबल। एडिबल का मतलब खाद्य पदार्थ है ना, जो चीज़ें खाने लायक होता है उसको क्या बोलते हैं? एडिबल। लिखो लिखो, क्यों नहीं लिख रहे हो? फटाफट लिखो। क्या देख के तो लिखना है, कुछ नहीं करना है, इसको छापना ही तो है। और उसके बाद क्या हो जाएगा? डिजलिंग। डिजलिंग का मतलब क्या हो गया? इन ए वे दैट मेक्स यू फील एज इफ एवरीथिंग इज टर्निंग, है ना, अराउंड, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो घुमावदार हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है बट गोल गोल चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, हाँ चक्कर आना। उसके बाद अगर डिस्कंसल्टिंग। डिस्कंसल्टिंग का मतलब हो गया कि किसी चीज से ना थोड़ा सा वो हो जाना, हाँ असहमति दिखाना या किसी चीज से सेटिस्फाइड नहीं होना, ये चीजें हो गई। हाँ अनसेटल्ड का मतलब होता है कि आप इस तरह से थोड़ा सा सुरक्षित फील नहीं कर रहे हो ना, सेटल्ड फील नहीं कर रहे हो। उसके बाद हो गया फ्रेट। फ्रेट का मतलब क्या हो गया? गुड ट्रांसपोर्ट बल्क बाई ट्रक, है ना, मतलब इस तरह से किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करना। भाड़ा, भाड़ा का मतलब समझते हो ना, जैसे ऑटो का भाड़ा होता है तो उस टाइप। हाँ उसके बाद आ जाता है आपका हाँ उसके बाद स्ट्राइडेंटली। स्ट्राइडेंटली का मतलब क्या हो गया? इन एक्सट्रीमली फोर्सफुल वे, मतलब थोड़ा सा जबरदस्ती करना, मतलब चीजों को लेकर के, है ना। उसके बाद आ गया अपसर्ज। अपसर्ज मतलब हाँ चढ़ाव, मतलब इंक्रीमेंट होता है किसी चीज में, बहुत तेजी से बढ़ाओ। स्ट्राइडेंटली मतलब हाँ फोर्सफुली, मतलब जबरदस्ती, ठीक है, किसी चीज को फोर्सफुली, एक्सट्रीमली फोर्सफुल वे, है ना, स्ट्राइडेंटली हो गया। उसके बाद हो गया स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन का क्या मतलब हो गया? एक कंडीशन या रिक्वायरमेंट दैट इज स्पेसिफाइड या डिमांडेड, है ना। इसका मतलब एक तरह से हो गया एग्रीमेंट, शर्त, सिंपल सा वे में अगर जाओ तो हाँ सहमति, मतलब एक ये हो गया, ठीक है। किसी चीज के लिए किसी से मतलब ये करवा लेना, जैसे आप बोलते हैं ना कि हाँ ये तो आप बोल ही दो कि नहीं आप तो करोगे, पक्का वादा करना, ठीक है, तो इस तरह से हो गया। इसके बाद हो गया डिटोरिएटिंग। डिटोरिएटिंग का मतलब हो गया एक तरह से डिक्रीज होना किसी चीजों में, पतन, क्षय, है ना, पतन, पतन जानते हो ना, पतन होना, तो वो चीजें हो सकता है आपको, ठीक है। तो ये फटाफट लिखो इसको। चलो सो अब हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में आज का जो हेडिंग दिया हुआ है ये क्या बोलते हैं, एडिटोरियल का ये क्या है, इस आर्टिकल का एग्जामिनेशन प्रायोरिटीज, है ना। एग्जामिनेशन का क्या प्रायोरिटीज है, किस तरह से चीजें हो रही है, तो ये अभी का जितना भी चल रहा है ना आपको, इसलिए हम सिमिलर चीजों को पढ़ाते हैं। देखो आता तो आर्टिकल में बहुत कुछ है ना, बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, बट सिमिलर इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप चीजों को कैच कर पाओगे, कोरिलेट कर पाओगे और समझ में आएगा। अगर हम डिफरेंट चीजें पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसके जस्ट एक नीचे है जिसको महंगाई को लेकर के, मतलब है ना, जो हमारा मतलब हर चीज़ का जो महंगाई बढ़ रहा है, दाम बढ़ रहा है, उसको लेकर के कि हम कैसे हो रही है, क्या हो रही है। बट हम इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि ये एग्जामिनेशन प्रायोरिटी, इसलिए क्योंकि आप लोगों से रिलेटेड है ना, तो कैसे चीज़ें हो रही है आप देखो, तो ये तो समझ में आता है। यहाँ पे देखा हुआ है मास वैक्सीनेशन अहेड ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन। अब क्या है कि मास का ये जो मास वैक्सीनेशन का मतलब क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में, मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में वैक्सीनेशन हो रही है किसके,
अहेड ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन को पीछे छोड़ते हुए उसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है। कैन रिड्यूस स्ट्रेसेस फॉर स्टूडेंट, है ना। हम जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो हमारा भी क्या चला गया, कहीं ना कहीं हमने अगर कैंसिल किया है एग्जाम को, इसका क्या मतलब है कि हम एग्जाम को थोड़ा सा कम वेटेज दे रहे हैं और ये कोरोना वायरस का जो वैक्सीनेशन है उसको हम ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं, यही होगा ना। नहीं तो क्या होता कि हम भले हमारा नहीं कोरोना का तो होने तो हम एग्जाम तो करेंगे ही करेंगे अगर हम एग्जाम को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, बट हम किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, वैक्सीनेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या किया है कि स्टूडेंट को जो स्ट्रेस को ना रिड्यूस कर दिया। अब ये कैसे हुआ थोड़ा सा इसको देखेंगे, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आज थोड़ा फास्ट करेंगे। सबसे पहले आता है जो पहला लाइन कर रहा है, द डिसीजन टू पुट ऑफ द CBSE क्लास 12 पब्लिक एग्जामिनेशन एंड कैंसिल द क्लास 10 एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ अ डिस्टरप्टेड academic year brings much needed relief to anxious students caught on the crest of the second COVID-19 wave, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो ये स्टेप लिया गया है ना, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा कि 12th क्लास के जो बोर्ड है उसको आपने क्या किया है गवर्नमेंट ने कि उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया है, ठीक है, और उसके बाद 10th क्लास के एग्जामिनेशन को कैंसिल ही कर दिया है। तो ये क्या कर दिया है एक तरह से, मतलब स्टूडेंट के जो टेंशन है एंग्जियस, मतलब उनके जो वरी है ना उसको क्या किया है कम कर दिया है, ठीक है, उनके टेंशन को कम किया है। और अभी ये क्या सिचुएशन चल रहा है, क्रेस्ट ऑफ द सेकंड कोविड-19 वेव, और ये कौन सा चल रहा है, मतलब दूसरा जो वेव है ना जो हमने कल पढ़ा था उसका जो बहुत हाईएस्ट पीक चल रहा है, मतलब इतना तो केसेस कभी नहीं आए थे, ठीक है। तो ये चल रहा है अनलाइक लास्ट ईयर्स फर्स्ट फेज ऑफ द पैंडेमिक द ऑनगोइंग वाइल्ड स्प्रेड कवर्स यंग पीपल एज वेल। अब देखो पिछले बार क्या हुआ था कि जो फेजेस आए थे ना उसमें सबसे ज़्यादा किसको, एजेड पर्सन को टारगेट किया गया था कोविड-19 द्वारा, मतलब बहुत ज़्यादा यंग पर्सन को तो नहीं हो रहा था ज़्यादा इफेक्ट, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि मतलब यंग पीपल को भी बहुत ज़्यादा इस बार टारगेट हो रही है ना, केसेस यंग पीपल में भी आ रहे हैं, जैसे जो मिडिल एज के लोग हैं बच्चों में भी कभी कभी चीज़ें देखने को मिल जाती है, ठीक है। The age cohort of those infected now includes even 15-year-olds according to the health ministry। अब ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या हुआ है कि ये जो प्रॉब्लम्स जो है 15 ईयर के एज ओल्ड में भी आ गया है, बच्चों में भी आ गया है कि हाँ ये चीज़ें ऊपर, तो ये चीज़ें मतलब 15 ईयर के बच्चों में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो देखो कोहर्ट मतलब हमने क्या पढ़ा था अभी, मीनिंग मतलब ग्रुप है ना, हाँ। तो इस तरह से इन ग्रुपों के पीपल में, इस एज के ग्रुप के पीपल में भी सारी चीजें देखने को इस बार मिल रही है। उसके बाद अगला लाइन क्या था, तो एक सेकेंड, है ना, अब यहाँ पे आगे देखो, हाँ, इट इज ए वाइज मूव ऑन द सेंटर्स पार्ट टू कीप दिस रिस्क ग्रुप आउट ऑफ हार्म्स वे, है ना। अब जो सेंटर का क्या काम है कि आप इस ग्रुप को तो कम से कम इन्फेक्शन से बचा के रखो, कि जो 15 ईयर के जो एज ग्रुप वाले जो बच्चे हैं इनको तो ये हो ही नहीं चाहिए, उनको टच नहीं होने चाहिए, ठीक है। रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ स्कूल बेस्ड क्लस्टर्स एंड ऑनवर्ड स्प्रेड टू ओल्डर एज ग्रुप हु हैव शिल्डेड देमसेल्व्स सो फार। पहले अभी देखो जो ज़्यादा एज ग्रुप वाले जो क्या किए थे, अपने आप को घर में बंद कर लिए थे, मतलब घर से बाहर तो जाना ही नहीं है, और जाना भी है तो आसपास में ही जाना है, बस अपने काम से मतलब रखना है। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें कर लिया था, बट अभी तक ये तो रेस्ट्रिक्ट किए हुए थे, और जो छोटे बच्चे थे ना उनको क्या कहते हैं कि स्कूल को शटडाउन कर दिया गया था। बट शटडाउन हम कितना दिन तक करेंगे, 1 साल तक, चलो 1 साल तक, 2 साल। अब ये देखो अगर मान लो कि बच्चों तक अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे आने वाले। तो क्या 2 से 3 साल बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे? अगर मान लो कि कोई 2 साल लगातार पढ़ाई नहीं करेगा, 1 साल तो बीत गया, आने वाले 2 साल और नहीं करेगा तो हो गया उसका तो बेड़ा पार है। तो फिर प्रॉब्लम से प्रॉब्लम है, तो इसके कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। तो ओनस इज नाउ ऑन स्टेट गवर्नमेंट्स, सम ऑफ व्हिच हैव ऑलरेडी इनिशिएटेड द एग्जामिनेशन शेड्यूल, ठीक है। अब उसने क्या किया है कि बहुत सारे गवर्नमेंट ने क्या किया, एग्जामिनेशन शेड्यूल को इनिशिएट किया कि क्या करना है, टू सिमिलरली recognize the growing crisis displaying flexibility in the क्या है reconsidering dates, है ना। अब उसने क्या किया कि एग्जामिनेशन पॉइंट को देखते हुए उसने अपना डेट चेंज करना शुरू कर दिया है, रिकंसाइडिंग मतलब उसने दोबारा सोचना शुरू कर दिया उसके बारे में। केरला had for instance
postponed its SSLC and higher secondary level examination due to the state elections। देखो अब केरला ने क्या किया कि भाई इलेक्शन की वजह से अपने एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया, या मतलब उसने उसको डेट को बढ़ा दिया, जो भी किया, ठीक है। बट दिस गॉट अंडरवे इमीडिएटली देयर आफ्टर, लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो वो अपने एग्जाम को रिज्यूम कर लेगा। तमिलनाडु विच टू कंडक्टेड एन असेंबली पोल हैज शेड्यूल्ड स्कूल्स पब्लिक एग्जामिनेशन थ्रू आउट मे। तो उसने क्या किया कि मे में अपना जो यहाँ तमिलनाडु में भी सेम केसेस हुआ है कि उसने अपना मे में एग्जाम करने का प्लान कर लिया। व्हाट स्टेट गवर्नमेंट शुड बी फोकसिंग ऑन इज इनहांसमेंट ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ वैक्सीनेशन रोल आउट। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इसमें ये भी फोकस कर रही है कि जो वैक्सीनेशन है उसके इनहांसमेंट में, कि उसको थोड़ा सा तेज करना है चीजों को लेकर। ठीक है, तो वैक्सीनेशन भी चल रही है, रोल आउट यूजिंग अवेलेबिलिटी वैक्सीन्स एंड न्यू वंस इन द पाइपलाइन। दिस एफर्ट विल बी ग्रेटली हेल्प इफ देयर इज अनडिवाइडेड अटेंशन devoted to covering all age group at the earliest using the enhanced supply। देखो अब क्या है कि थोड़ा सा टारगेट करना है हमें किस चीज को लेकर के, कि छोटे ग्रुप के, मतलब जो ऐसे है ना जो 15-16 के आसपास के जो भी बच्चे हैं 10 से 12 साल के, इनको भी थोड़ा सा टारगेट करना है। और वो कैसे पॉसिबल है, जब तक हम अपना जो कोवैक्सीन जो है ना, हमारा जो वैक्सीन है उसके डोजेज को हम इंक्रीज नहीं करते। क्या हुआ जी, शांत नहीं रह सकते 2 मिनट। तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद क्या है, with an unwavering focus on providing vaccines protection to its entire population, the US has advanced its target dates in almost all states to include all those above age 16। है ना, यूएस, अब हम थोड़ा सा यूएस के बारे में बताया गया है कि यूएस ने क्या किया है कि उसने अपने जो ग्रुप है 16 ईयर के, उसने तो सारे पहले स्टेट को टारगेट कर लिया। तो स्टेट को टारगेट करने के बाद फिर जो 16 एज के ग्रुप है ना, मतलब 16 साल के आसपास के जो भी पॉपुलेशन है, उसको भी वो टारगेट करना शुरू कर दिया, उसको भी मतलब वैक्सीनेशन लगाना शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी लीडर्स आर आल्सो परस्यूइंग पॉलिसीज टू नॉर्मलाइज कैंपस बेस्ड एजुकेशन दैट क्या है, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन ऑफ ऑल कॉलेज स्टूडेंट। अब उसने क्या किया कि अपने जो कॉलेज है ना उसको भी चालू करना शुरू कर दिया है और वहां पे भी वैक्सीनेशन लगाना शुरू कर दिया है। हाँ, इनविसेज का मतलब एक सेकंड इसको देख लेते हैं ना, कैंपस बेस्ड एजुकेशन दैट इनविसेज यूनिवर्सल वैक्सीनेशन। हाँ, इनविसेज का मतलब ये हो गया, एक तरह से एग्जैक्ट मीनिंग में नहीं बताता, बट ये हाँ इसका मतलब ये हो गया कि ओवरऑल मतलब है ना, जैसे यूनिवर्सल का मतलब हो गया कि ओवरऑल वैक्सीनेशन को उसने टारगेट करना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा ओवरऑल इसको तुम ले सकते हो, इसका मीनिंग है ना, दैट इनिशिएट यूनिवर्सल वैक्सीनेशन। तो ये कोशिश करने मतलब पूरा टारगेट करने की कोशिश किया है। ठीक है, ऑफ ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स। उसके बाद हो गया फर्दर देयर इज प्रॉमिस ऑन द वैक्सीन फ्रंट फॉर स्कूल गोवर्स। स्कूल गोवर्स का मतलब क्या हो गया, जो छोटी क्लास के बच्चे, हाँ स्कूल जाने वाले बच्चे, कॉलेज का तो छोड़ दो, स्कूल वाले बच्चे का। ठीक है, विथ Pfizer BioNTech, है ना, कौन सा दवा है, Pfizer BioNTech के। ठीक है, आफ्टर ट्रायल्स ऑन यंगर रेसिपिएंट सीकिंग रेगुलेटरी परमिशंस टू कवर चाइल्ड एज 12 to 15 इन द यूएस अंडर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन नॉट्स, है ना। अब उसने क्या किया, उसने बताया कि देखो भाई ऐसा चीजें हैं, अब हमें सबको टारगेट करना है, अब हम बच्चों को ही पढ़ाना है, तो इनको टारगेट करने के लिए क्या किया, बायोफाइजर को सबसे पहले तो छोटे बच्चों के ऊपर टेस्ट किया इन्होंने कि हाँ वो कोई इसका हार्म इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। फिर करने के बाद अब ये इमरजेंसी यूज में इन्होंने क्या किया कि बच्चे को अलाउ करो, अगर कहीं पे केसेस ज़्यादा आने लगते हैं तो हम क्या करेंगे, फटाफट वैक्सीनेशन स्टार्ट कर देंगे, है ना, हम इमरजेंसी केस में। तो वो नहीं तो फिर नहीं, उसको फिर हटा देंगे ना, कैंसिल करेंगे, उसको ऑथराइज नहीं करेंगे। जैसे मान लो कि हमें कोई चीज़ है, किसी प्रोडक्ट को बनाया गया और वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो उसको सैंपल के लिए बनाते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, अगर वो काम करके सब कुछ सही है तो फिर हम उसको अलाउ कर देते हैं कि ठीक है आप प्रोडक्ट बनाना शुरू करो। अगर तो पहले वैक्सीन जो बनती है ना, वो क्या करते हैं कि पहले वैक्सीन बना करके पहले टेस्ट करते हैं। ठीक है, पहले 10 लोग पे टेस्ट किए, फिर उसके पहले सबसे पहले जानवरों पे टेस्ट किया जाता है,
फिर उसके बाद फिर जानवर से कुछ नहीं हुआ तो फिर इंसान पे आते, फिर इंसान पे 10 को टेस्ट किए, 10 को कुछ नहीं हुआ, फिर 100 पे गए, फिर 100 को कुछ नहीं हुआ, फिर 1000 पे गए। इस तरह से करके उसको लाखों पे टेस्ट किया जाता है, तब जाकर हम उसको अलाउ करते हैं कि ठीक है ना। फिर तुम्हारा तो वो फेज आता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, इस तरह से सबको टेस्ट किया जाता है। अगर सिर्फ सबको किया, किसी का दिया, उसमें से एक को नहीं किया तो देखो अब मतलब लाखों में एक का किसी को थोड़ा सा प्रॉब्लम आया हल्का फुल्का तो वो माइनर होता है, चल सकता है। अब मान लो कि हमने 1 लाख प्रोडक्ट कोई बनाया, कोई भी चीज़, तो उसमें से एक तो प्रोडक्ट खराब तो हो ही सकता है ना, तो उतना मैटर नहीं करता। बट हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के डेथ हो रहा है उसकी वजह से, तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। अगर थोड़ा मोड़ा अगर मान लो कि 1 लाख इंसान को हमने वैक्सीन दिया, उसमें से किसी को थोड़ा फीवर आ गया 1-2 दिन के लिए, तो चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, आपका नॉर्म्स हो गया। उसके बाद और क्या है, हाँ इसमें और आगे यहाँ पे कहाँ पे थे हम लोग, two other vaccines makers are due to reports on trial on young recipient if the results prove to be robust, that's a promising way forward to reopen campuses for children without major disease worries, है ना। रोबस्ट का मतलब अभी लिखा है ना, ये एक सेकंड देखो इसका क्या मतलब हो गया, रिजल्ट प्रूव टू बी रोबस्ट, दैट इफ द रिजल्ट प्रूव टू बी रोबस्ट, है ना। दिस प्रोमिसिंग वे, देखो एक तरह से अगर ये पॉजिटिव वे में जाता है, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव वे में जाता है इसका रिजल्ट, तो क्या हो जाएगा, हम कैंपसेस को अलाउ करना शुरू करें, एक तरह से पॉजिटिव वे में मान सकते हो उसको, ठीक है। एक बार इसका मीनिंग वर्ड नोट डाउन कर लो, बाद में इसको हम देख लेंगे इस एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, ठीक है। एक तो रोबस्ट हो गया और एक क्या था, है ना, हाँ, तो उसको हम देख लेंगे एक बार। तो अब इसका कहना ये है कि अगर इस तरह से इन चीज़ों को अगर अप्रूव कर दिया और चालू कर दिया, तो हम बच्चों को स्कूल खोल सकते हैं और बच्चों को अलाउ कर सकते हैं, और उस समय हमारा टेंशन नहीं रहेगा, कोई भी उनको हेल्थ को लेकर के हमें कोई टेंशन नहीं रहेगा, नो वरीज, ठीक है। ये ट्रायल दे में सक्सीड विद वैक्सीनेशंस वेयर मेनी कंट्रीज आर फेलिंग इन एड्रेसिंग द मेंटल हेल्थ चैलेंजेस ऑफ फ्रीडम कंस्टेंट, हाँ, कंस्टेंट चिल्ड्रेंस एंड यूथ, है ना। अब क्या हो रहा है कि बहुत सारा देश ऐसा है कि अपने मेंटल मतलब यंग पॉपुलेशन का मतलब हो गया, एक तो यंग हो गया और मतलब बच्चों को लेकर के भी थोड़ा सा उनके जो माइंड का जो स्ट्रेस है उसको कम नहीं कर पा रहे। अब देखो बड़े तो बड़े हैं, छोटे बच्चे तो समझ में नहीं आता ना। अगर वो अपने घरों में उनको बंद कर दिया जाए 2 साल के लिए, साल भर के लिए कि नहीं तुम्हें यही रहना है, कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं करना है, तो वो तो और ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे ना, उनको तो और ज़्यादा बुरी लाइफ लगती है। बड़े तो समझते हैं बट बच्चे को समझ में नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है, और सिर्फ छोटों की नहीं, अब तो बड़ी भी बहुत ज़्यादा है। मान लो कि बड़ों को जॉब नहीं मिल रही है, घर पे बैठना है, सोर्स ऑफ इनकम डाउन हो गया है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर फैमिली को मतलब प्रॉब्लम फेस कर रही है तो उनको प्रॉब्लम आनी ही आनी, और कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक है कि टेंशन आना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको फेस करना पड़ता है, ठीक है। द प्रॉब्लम मस्ट बी एक्नॉलेज्ड एंड दे मस्ट बी रिज्यूम through publicitated talk, the therapy and counseling, a task that calls for a partnership between education institution and the public health system। देखो अब ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इन चीज़ों को थोड़ा सा सॉर्ट आउट किया जाए, इसको सोल्व करने को कोशिश किया जाए, इसके रास्ते निकाले जाए, और जो एजुकेशन सिस्टम हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, ये सभी चीज़ों को थोड़ा सा मिनिमाइज करके स्टार्ट किया जाए हर चीज़ को। Over the next few weeks, government should prioritize vaccinations for the general population, है ना। उसने क्या किया है कि जनरल पॉपुलेशन को ये प्रायोरिटाइज दिया है, मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी दिया है कि हाँ इनको वैक्सीन देना है ना। एंड द रिजल्टिंग कंट्रोल ओवर इन्फेक्शंस वुड मेक द पब्लिक एग्जामिनेशन सीजन स्मूथ फॉर स्टूडेंट। अब उसने क्या किया और फिर उसका टारगेट क्या है कि हाँ चलो इससे हमारा कम से कम एग्ज़ाम वगैरह ये जो है बच्चों का जो स्टडी है ये बहुत अच्छा होना चाहिए। इसमें से ये बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है कि वैक्सीन किसको देना चाहिए और कैसे देना चाहिए? किसी के पास कोई आइडिया है? किसी के पास भी 2-3 दिन से हम वैक्सीनेशन के बारे में ये सब की चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं कि हाँ गवर्नमेंट ये स्टेप ले रही है। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आप मान लो कि किसी स्टेप पे होते कि हाँ चलो कोई अच्छे ऑफिसर के पोस्ट पे, तो फिर आप क्या स्टेप ले सकते हो? किसी के पास कोई आइडिया है? हाँ बताओ, अब बताओ, यहाँ पे आके बताओ।
यहाँ पे जहाँ तक है कि हमें जो बाहर काम करने जाते हैं ना लोग, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन देनी चाहिए, क्योंकि जब वो बाहर जाते हैं तो वो कोरोना घर में तो अंदर लेके आएंगे, तो हमें पहले उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हाँ। करनी चाहिए। तो एक ये पॉइंट है कि जो बाहर जाते हैं काम करने उसको वैक्सीन देना चाहिए। ओके, तुम जा सकते हो। तो इस तरह से हम देखिए, जैसे किसी के पास और कोई पॉइंट इसके अलावा? 40 साल के नीचे तक, हाँ? इससे पहले तक के साथ वैक्सीन। क्या चीज़? 40 साल से पहले तक के व्यक्ति को ना वैक्सीनेशन कर देनी चाहिए। तो 40 साल से तो ज़्यादा पहले या बाद, मतलब ज़्यादा या कम? मतलब पहले का मतलब ज़्यादा है ना? तो वो तो कंप्लीट होने वाली है, शायद वो हो चुकी है। नहीं सर, वो पहले मतलब कम? 20, 10। अच्छा। हाँ, देखो एक्चुअली में ये सारी चीज़ें सोचने के बाद ना मेरे पास क्या पॉइंट आ रहा था कि देखो, सबसे पहले हमें ये टारगेट नहीं रखना चाहिए कि हम किस एज के वैक्सीनेशन दें, ठीक है? सबसे पहले टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि जिस एरिया में सबसे ज़्यादा कोविड केसेज आ रहे हैं, पहले उस एरिया को आप वैक्सीन दो, है ना? आप चीज़ों को शट डाउन मत करो, चाहे वो स्कूल हो या कोई भी चीज़ हो। बहुत ज़्यादा एक रिस्ट्रिक्टिव वे में, थोड़ा सा सेफ वे में हम अलाउ करें चीज़ों को कि आप इस चीज़ों को इस तरह से कैरी करो। और सबसे ज़्यादा हम वहाँ पे वैक्सीनेशन स्टार्ट करें जहाँ पे कोविड केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अगर मान लो कि इस एरिया में क्या है, कोविड केसेस नहीं आते हैं, हमारे एरिया में आ रहे हैं क्या? नहीं आते हैं ना, तो यहाँ पे वैक्सीन लगाने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पे तो है ही नहीं। तो पहले वहाँ पे, अब यहाँ पे हम 40 को दे या 20 को दे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि तो यहाँ पे केसेस ही नहीं है। तो जहाँ पे केस है पहले वहाँ पे फोकस करें, जहाँ पे केस आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को वहाँ का खतरा है ना, यहाँ के लोगों को तो खतरा है नहीं ज़्यादा। तो जिस एरिया में पहले ज़्यादा केसेज आ रहे हैं, सुनो क्या करते हो तुम लोग, एक बात सुनते नहीं हो, पूछा जाए तो बता दो। आफ्ताब, तो सबसे पहले वहाँ पे उनको, वहाँ पे हर एज को ग्रुप को कवर करो, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो या मिडिल एज हो, कोई भी हो। जहाँ पे खतरा ज़्यादा है वहाँ पे पहले कोशिश करो, और धीरे धीरे करके हर जगह कोशिश करो। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने सीधे बोल दिया कि भाई 45 को कवर कर लो। अब 45 को तो अब क्या किया गवर्नमेंट, 45 जहाँ पे कोरोना है या नहीं है, हर जगह के बच्चों को, मतलब हर जगह के 45 लोगों को लगाना शुरू कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है? तो इसलिए अगर ये हमारे हिसाब से अगर ऐसा किया जाए तो ये बहुत सेफ होगा, और कहीं किसी को शट डाउन करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर मान लो कि जहाँ पे मेन सिटी है वहाँ पे कोविड ज़्यादा है, वहाँ पे वैक्सीनेशन स्टार्ट करके वहाँ की चीज़ों को चालू कर दो। फिर उसके बाद जहाँ पे कोविड कम है तो वहाँ के सिस्टम को चालू रहने दो, क्योंकि वहाँ की केसेस ऐसे ही नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचना चाहिए। और हाँ, हेलो, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक पेज पे लिखना है कि अब वैक्सीनेशन के बारे में थोड़ा सा जितना भी पढ़ाया गया है उसके हिसाब से जितने भी आपके पास सोच पा रहे हो, जितने आप एनालाइज कर पा रहे हो, एक पेज आपको वैक्सीनेशन के बारे में लिखना है कि वैक्सीनेशन कैसे होना चाहिए, क्या क्या है, इसके क्या कॉज है, क्या डिसकॉज है ना, कैसे लोगों को इफेक्ट कर रही है, क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं। तो इनको आपको लिखना है, ठीक है? ओके, थैंक यू।